आज हम रवींद्रनाथ टैगोर की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक स्नान घाट की कहानी सुनेंगे। रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी स्नान घाट की कहानी एक अनोखे विषय पर आधारित है, जो भारतीय समाज में घाट के आसपास होने वाली गतिविधियों और सामाजिक रिश्तों पर प्रकाश डालती है। ये कहानी उन गहरे और जटिल संबंधों को उजागर करती है, जो सदियों से इंसानों के बीच बसे हुए हैं। इस कहानी का मुख्य स्थल एक पुराने भारतीय गांव का स्नान घाट है। इस घाट पर लोग प्रतिदिन स्नान करने, पानी भरने और अनुष्ठान करने आते हैं। ये घाट न केवल एक जल स्रोत है, बल्कि सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। यहाँ पर हर उम्र के लोग आते हैं, बूढ़े, जवान, बच्चे और महिलाएं। ये घाट समाज का एक ऐसा आईना बन जाता है, जिसमें समाज की सभी परतें दिखाई देती हैं। ये कहानी एक दिन की बात नहीं है, बल्कि कई वर्षों से चली आ रही गतिविधियों का संग्रह है। घाट पर हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही लोग आना शुरू कर देते हैं। घाट पर पानी भरने वाली महिलाएं, ध्यान करने वाले साधु, स्नान करने आए बच्चे और कभी कभी व्यापारियों का भी यहाँ आना जाना लगा रहता है। हर दिन सुबह के समय एक विधवा महिला भी घाट पर आती है। उसका नाम राधा है। राधा बहुत ही साधारण और शांत स्वभाव की है। उसका जीवन संघर्षपूर्ण है। समाज में उसकी स्थिति एक असहाय विधवा की तरह है, जिसके पास धन और साधन नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक संतोष और शांति का भाव रहता है। वह घाट पर स्नान करने और थोड़ी देर बैठकर नदी की ओर देखने के बाद घर लौट जाती है। एक दिन गांव की एक युवा महिला सुनीता, जो बहुत ही खुशमिजाज और बातें करने वाली है, राधा के पास बैठती है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे एक अनोखी दोस्ती बन जाती है। सुनीता की चंचलता और राधा की शांति के बीच एक गहरा रिश्ता पनपता है। सुनीता के लिए राधा एक मार्गदर्शक और प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। वह राधा से जीवन के कई पहलुओं पर बातें करती है और उसकी बातें सुनकर प्रभावित होती है। राधा भी सुनीता को अपनी तरह मानने लगती है और उसे अपनी बेटी की तरह स्नेह देती है। घाट पर आने वाले अन्य लोग राधा और सुनीता की इस दोस्ती को देखकर कई बार ताने भी मारते हैं। वे कहते हैं कि एक विधवा महिला को इस तरह किसी के साथ घुलना मिलना शोभा नहीं देता। समाज में विधवाओं को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं और लोग उन्हें एक बंधी बंधाई जिंदगी जीने की सलाह देते हैं। राधा के लिए ये बातें कोई नई नहीं हैं। उसने जीवन भर समाज की कई बंदिशें झेली हैं और उसे इन सब की आदत हो गई है। लेकिन सुनीता के साथ बिताए पल उसे एक नई उम्मीद देते हैं। सुनीता के लिए भी राधा का साथ सुकून का माध्यम बन जाता है। घाट के पास ही एक पुराना बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे गांव के कुछ बुजुर्ग लोग बैठते हैं और दिन भर बातें करते रहते हैं। वे दोनों महिलाओं की दोस्ती को देखकर पहले तो निंदा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी सोच में बदलाव आता है। उन्हें ये समझ में आता है कि जीवन में सभी को खुशी पाने का अधिकार है, चाहे उनकी स्थिति कोई भी हो। एक दिन गांव के मुखिया भी घाट पर आते हैं। राधा और सुनीता की दोस्ती उनके सामने प्रकट होती है और वे उनकी दोस्ती को देखकर मुस्कुराते हैं। यह मुस्कान समाज के बदलते विचारों की एक झलक देती है। स्नान घाट की कहानी समाज में विधवाओं और महिलाओं की स्थिति पर एक गहरा संदेश देती है। टैगोर ने इस कहानी के माध्यम से ये दिखाया है कि समाज के बंधन और परंपराएं महिलाओं को उनके हक से दूर कर देती हैं, लेकिन अगर समाज बदलाव को अपनाने का साहस दिखाए, तो हर व्यक्ति को जीने का और खुशी पाने का हक मिल सकता है। राधा और सुनीता की इस दोस्ती ने समाज को ये सिखाया कि सभी को अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार है। ये कहानी एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है और हमें ये याद दिलाती है कि हमारे आसपास के लोग ही हमारी असली पूंजी हैं। रवींद्रनाथ टैगोर की स्नान घाट की कहानी केवल एक घाट की कहानी नहीं है, बल्कि समाज के उन रिश्तों की बात करती है जो बंधन में होते हुए भी स्वतंत्रता की चाह रखते हैं। टैगोर का ये साहित्यिक योगदान समाज को नई दिशा और विचार देता है और हमें ये सिखाता है कि हर व्यक्ति को मान सम्मान और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी रवींद्रनाथ टैगोर की इस कहानी को जान सकें।
ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।